हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू yet अनदर एक्साइटिंग वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुबई वीजा की। हाउ यू आर गोइंग टू गेट इट, हाउ इज द प्रोसेस, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, व्हाट इज द कॉस्ट, कैसे अप्लाई करना है, सब चीज हम कवर करेंगे। सो लेट्स मेक दिस प्रोसेस सुपर इजी फॉर यू, राइट? सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वीजा की। टाइप्स ऑफ वीजा में आता है 14 डेज वीजा, 30 डेज वीजा, थर्ड इज योर डेज वीजा विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द विजिट वीजा, और फोर्थ कैटेगरी होती है दैट इज फॉर ट्रांजिट वीजा विच इज 48 आवर्स टू 96 आवर्स का आपको मिलता है। सो फर्स्ट थ्री वीजाज जो हमने बात करें दैट इज 14 डेज विच इज फॉर 2 वीक्स को आपको वीजा मिल जाता है, दैट इज फॉर शॉर्ट ट्रिप है आपकी, कोई बिजनेस ट्रिप है आपकी तो आप उसके लिए ले सकते हैं। 30 डेज वीजा, दिस इज द मोस्ट कॉमन वीजा जो कि बहुत सारे ट्रैवलर्स चूज करते हैं। देन योर विजिट वीजा, जो इफ यू आर कमिंग टू विजिट योर फैमिली आपको टाइम मिलता है, दैट इज योर वीजा। एंड ट्रांजिट वीजा, लास्ट वीजा विच इज फॉर योर बिजनेस, अगर छोटा सा आपको कुछ काम है एंड ट्रांजिट है, मे बी आपका किसी और कंट्री में जाना है, आबू धाबी में आपका ट्रांजिट है, मे बी दुबई में आपका ट्रांजिट है, देन यू कैन यूज इट फॉर ट्रांजिट वीजा एंड यू कैन, मे बी आपको एक्सप्लोर करना है 1-2 दिन के लिए, then you can do that, guys. So let's come to the point. The first thing is your eligibility criteria. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब ये होता है कि दैट यू शुड हैव एटलीस्ट पासपोर्ट। पासपोर्ट के बिना तो आप ट्रैवल कर ही नहीं सकते, सो यू शुड हैव पासपोर्ट जिसके अंदर एटलीस्ट 6 मंथ की वैलिडिटी होनी चाहिए। सेकंड थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, एंड आई एम टेलिंग यू दिस, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है गाइस, दैट यू शुड हैव अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए आपके पास, या आपके पास बैंक अकाउंट स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसके अंदर सफिशिएंट फंड्स to come to Dubai, you have to show sufficient funds in the statement. It is from 3,000 to 5,000 dirham आपके पास होने चाहिए, गवर्नमेंट को दिखा सको that you can fund this trip. Okay, so that's why it is very important to have these two things, right? And also the return ticket. आप ये भी गवर्नमेंट को बताओगे that you are going to go back, you are not going to stay here in the country, आप वापस जाओगे, so ये this is the proof, this is your return ticket that you have to show to the government, right? So this is your eligibility criteria. Next is your document, like what are the documents required, right, for your visa. So सबसे पहले, as I told you, passport. You should have passport जिसकी validity 6 months की होनी चाहिए. Second, your recent photograph, your recent passport size photograph should be there. Recent इसलिए बोल रही हूँ, ऐसा ना हो कि वो 5 years पहले की और आपकी शक्ल उसमें डिफरेंट थी और अब आपकी शक्ल डिफरेंट है, so it should match, right? आपकी प्रेजेंट फोटोग्राफ, रीसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए विद द वाइट बैकग्राउंड। तो आप जब भी फोटो खिंचवाने जाओ तो आप उनको बोलो कि वीजा के लिए आपको फोटो चाहिए, देन दे आर गोइंग टू क्लिक इन द वाइट बैकग्राउंड ओनली, राइट? सो रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, देन your return ticket, as I told you, that is also mandatory. Next, proof of accommodation. You have to show the hotel bookings, or maybe you're staying at somebody's house, like अगर आपका कोई वहां पे जानने वाला है, आप उसके घर में रह रहे हो, जाके उनसे मिलने जा रहे हो suppose, then you have to show the address of that person. UAE का address होना चाहिए। Next is your financial statement. As I told you, financial statement be important, your bank statement is important, so that you are telling the government that yes, I can afford the trip, I can come to the country, and ऐसा नहीं है कि I don't have money and I'll be staying there, या मैं वहां से वापस कैसे आऊंगा। So that's what you have to show the government, that at least you have 3,000 to 5,000 dirhams and you can stay there for this much while. आप 1 महीने के लिए अगर आप वहां जा रहे हो, मे बी अगर ऐसा कुछ circumstances आ जाते हैं जैसे कि आपको वहां पे stay करना पड़ जाता है, तो you can, you know, have that much amount of money where you can stay for those 30 days, right? 33,000 to 5,000 dirham आपके पास होने चाहिए। Next is how to apply. अब हम अप्लाई करने के बहुत तरीके होते हैं। So first of all is that you have to choose which method you have to opt. First is you can go to the travel agent, MMT, Clear Trip, अकबर ट्रैवल्स, मतलब बहुत सारे टूरिज्म ट्रैवलर्स होते हैं जो कि अप्लाई करने में आपको हेल्प करते हैं, तो आप उनके पास जा सकते हो। सबसे इजी जो है वो यही होता है दैट यू गो टू द पर्सन इज डूइंग एवरीथिंग फॉर यू, सो आप ये कर सकते हो। सेकंड, इफ यू आर डूइंग इट ऑन योर ओन, तो आप दुबई की ऑफिशियल वेबसाइट पे, इमिग्रेशन वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो, वहां से सब कुछ हो सकता है, एंड दैट इज ऑल्सो लाइक इतना ज्यादा टफ नहीं होता, बट यू हैव टू गिव टाइम टू दैट। थर्ड इज एमिरेट्स एंड फ्लाई दुबई, जो एयरलाइंस हैं दे ऑल्सो प्रोवाइड वीजा, सो व्हेन यू आर बुकिंग योर टिकट्स तभी आप अप्लाई कर सकते हो, और तब भी हो सकता है। These are the 3 methods. First is your agent, second your official website, and third is when you're booking the tickets with Emirates, apply for your visa as well at the same time. Step is how you're going to submit your application. Submission is easy if you're going to do it
थ्रू द एजेंट, देन आपको सारी डिटेल्स उनको देनी है एंड दे आर गोइंग टू फिल द फॉर्म फॉर यू एंड एवरीथिंग इज डन बाय दैट एजेंट. और वो सबसे इजी प्रोसेस होता है, एज आई टोल्ड यू. आपको सिर्फ एंड में पैसे देने हैं एंड दैट इज डन, राइट. सेकंड, इफ यू आर डूइंग इट ऑन योर ओन, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे कर रहे हो तो आपको सारी डिटेल्स एक्यूरेटली, क्लियरली, अच्छे से चेक करनी है. जो पासपोर्ट में है वही चीज आप वहां पे मेंशन करेंगे, बिकॉज ऐसी कुछ भी डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए, राइट. सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग. एंड लास्ट, जब आप बुकिंग कर रहे होंगे, मे बी फ्लाइट बुक कर रहे होंगे, तब आपको करना. बेसिक थिंग इज दैट योर डॉक्यूमेंट्स एंड योर वीजा थिंग शुड बी मैचिंग. इधर उधर होगा तो आपका इमिग्रेशन पे वो रोक लेते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल फिलिंग द फॉर्म. अगर कोई थर्ड पर्सन आपके लिए करे, दैट इज इजी, लाइक एजेंट इज इजी. एंड द लास्ट थिंग इज दैट you have to just pay the fee and it's done, and then you have to just wait for your visa. Waiting period basically 3 to 5 days का होता है. दुबई का वीजा इजीली आ जाता है. जस्ट आजकल रिजेक्ट इसीलिए हो रहा है बिकॉज लोग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं शो करते हैं एंड दैट्स वेयर दे गेट ट्रैप्ड एंड देन देयर वीजाज आर रिजेक्टेड. लगते ही नहीं है उनके वीजाज, राइट. That's what you have to be very careful. आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी शो करनी है एंड देन यू हैव टू वेट फॉर 3 to 5 days और आपका वीजा आ जाता है. लाइक वर्किंग डेज में 3 to 5 वर्किंग डेज एंड योर वीजा विल बी देयर. Okay guys, now let's talk about the cost of Dubai visa. If you're taking 14-day short trip वाला अगर आप वीजा लेते हैं तो आपको वो 6,000 से लेकर 8,000 के बीच में पड़ता है. So it is from 6 to 8,000. If you're taking the 30-day tourist visa, that is from 8,000 to 12,000. इसके बीच में पड़ता है. 8 to 12,000 के बीच में पड़ता है आपको. If you're taking the visit visa, अगर आप वो लेते हैं तो वो आपको 16,000 से लेकर 20,000 के बीच में पड़ता है, राइट. बेसिकली प्राइस वैरी इसलिए होता है बिकॉज इफ यू आर डूइंग इट थ्रू द एजेंट, वो भी अपने चार्जेस लगाते हैं, देन यू हैव टू पे द एजेंट, एक्स्ट्रा हो जाते हैं. एंड सेकेंड थिंग, टाइम ऑफ द ईयर, किस टाइम आप ट्रैवल कर रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए द प्राइसेस आर फ्लक्चुएटिंग. सो दे आर लेस समटाइम्स एंड दे आर मोर, लाइक ऑन द हायर साइड और द लेसर साइड. सो ऐसा कुछ भी होता है. सो दैट इज ऑल्सो. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम टिप्स टू अवॉइड रिजेक्शन. सबसे पहले चीज, everything on your passport and the application form, visa application form should be same. Spelling same होने चाहिए, letter same होने चाहिए, सब कुछ आप please double check करना that everything is same. अगर कुछ भी इधर उधर हुआ तो आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा, right. Your recent passport size photograph recent ही होने चाहिए. 5-10 साल पहले आपने दे दिया और फिर आप सोचो कि आपका रिजेक्ट क्यों हुआ. So this is also one factor. Recent passport size photograph should be there. And third is your financial statement, guys. I mean, visas reject हो रहे हैं आजकल. This is the basic reason that अगर आपका financial statement इतना नहीं शो कर रहा from minimum 3,000 to 5,000 dirham, then you have to face this rejection, guys. अगर आपका इतना फंड, आपके पास इतने फंड्स नहीं है, then you can't come to Dubai, right. So 3,000 to 5,000 आपको शो करने पड़ेंगे. Now, suppose आपका visa is done, everything is done now. So what you have to do, you have to take a hard copy. Soft copy आपके phone में है, hard copy अपने documents के साथ रखेंगे. Then you have to take your financial statement वाली, वो भी लेकर जाएंगे आप अपने साथ स्टेटमेंट. एंड योर रिटर्न टिकट ऑल्सो. रिटर्न टिकट एंड होटल की बुकिंग मत भूलना गाइज. इमिग्रेशन पे वो मांगते हैं, राइट. अगर इमिग्रेशन ऑफिसर विल आस्क यू फॉर द रिटर्न टिकट एंड योर होटल बुकिंग. अकोमोडेशन आपकी वहां पर क्या होगी, दे विल ऑल्सो आस्क द सेम. सो अगर आप किसी के घर आओगे, किसी विजिट करने जा रहे हो, तो आप उनका एड्रेस या उनकी एमिरेट्स आईडी शो कर सकते हो. अदरवाइज पिक्चर शो कर सकते हो बेसिकली. अदरवाइज आपको अपनी होटल की बुकिंग यू हैव टू शो. अगर आप ये चीज, बेसिक चीजें आप नहीं शो करेंगे तो आपको वहां से वापस भेज देंगे. ऐसा बहुत हो रहा है दैट दे आर सेंडिंग द पीपल बैक. आज आपकी फ्लाइट नहीं है. सो इट्स लाइक दिस. सो इट्स बेटर दैट यू मेक अ चेकलिस्ट और टिक 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 करते जाओ दैट यू आर carrying all these documents or not. Otherwise you have to face the rejection, guys, which is बहुत पैसा लग जाता है. फ्लाइट टिकट्स हो गई, होटल की बुकिंग्स भी हो गई एंड वीजा के भी पैसे लग गए. उसके बाद आप वापस घर जा रहे हो, है ना, which you don't want. There are few questions जो कि बहुत सारे लोगों के मन में होते हैं. हमारे मन में भी थे जब हम यहाँ पर आ रहे थे. So I have taken only 2 to 3 questions. So I'll answer those questions and see if you have more. Then you can mention down in the comment down below and those questions, right? तो सबसे पहला क्वेश्चन, कैन आई एक्सटेंड माई वीजा? यस, यू कैन एक्सटेंड योर वीजा. आप 30 days का वीजा प्रायरली लेकर आओ. अगर आपको लगता है दैट आपका, सपोज यहाँ पे किसी, आप मे बी जॉब पर्पज से आ रहे हो, मे बी आप
फैमिली विजिट करने आ रहे, यू वांट टू स्टे हियर फॉर मोर टाइम, सो अपना वीजा आपका जो लास्ट का वीक बचा होगा उससे पहले आप अप्लाई कर दो फिर से, विच यू कैन डू इट ऑन योर ओन, या फिर अपने एजेंट को बोल दो, वो कर देंगे आपके। एक्सटेंड योर वीजा फॉर 30 डेज मोर, आप 30 डेज ऑलरेडी आपके पास थे, 30 डेज मोर हो जाते हैं, सो यू कैन जस्ट पे द फी एंड इट्स डन, राइट। क्वेश्चन इज ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी? गाइज इट्स नॉट मैंडेटरी, मतलब अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इफ यू थिंक दैट आपका बहुत सारा लगेज है और कुछ सामान ऐसा है जो टूट फूट ना आ जाए, तो आप ट्रैवल इंश्योरेंस करवा सकते हैं। अदरवाइज आपको लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, लेट्स सी, तो आप छोड़ भी सकते हो। सो इट्स लाइक इट डिपेंड्स ऑन पर्सनल चॉइस, आपकी अपनी चॉइस है, इंडिविजुअल चॉइस है, इफ यू वांट टू डू इट और नॉट। बट इफ यू वांट टू स्टे पीसफुली अपनी पूरी ट्रिप को एंजॉय करना चाहते हो, तो यू कैन गो फॉर इट। अदरवाइज इफ यू डोंट वांट टू, यू कैन लीव। One major question, like important question, guys. How long does a 30-day visa allow you to stay in Dubai? So 30 days का मतलब ये नहीं हो कि सपोज आपको आज आपने वीजा अप्लाई किया, मंडे को आपका वीजा सपोज लग गया, तो उसमें लिखा होगा that you have 30 days in that country to stay, right? You can stay for 30 days. Now 30 days का मतलब हुआ जिस दिन आपकी फ्लाइट है उस दिन से लेके नेक्स्ट 30 डेज, लाइक 29 डेज, क्योंकि एक दिन तो वो काउंट हो गया ना जिस दिन आपने, बेसिकली जिस दिन आपने कंट्री में एंटर किया है, दे विल काउंट फ्रॉम दैट डे, ओके। फ्रॉम दैट डे टिल द नेक्स्ट 29 डेज दैट यू हैव, you can stay in that country. On the 30th day you have to come back, okay, you have to leave UAE, you have to leave Dubai, and then you have to come back to your place if you do not extend your वीजा। अगर आप एक्सटेंड करवा रहे हो तो यू कैन स्टे फॉर मोर 30 डेज, बट इफ नॉट देन यू हैव टू कम बैक। सो दैट इज द बेसिक थिंग दैट वी हैव टू, इसका मतलब लाइक बेसिक थिंग इज दैट इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने वीजा आज अप्लाई किया, आपका 5 दिन में वीजा आ गया तो उससे 30 डेज, नो। 30 डेज मीन्स फ्रॉम योर अराइवल टू द कंट्री till the stay of 30 days, right? Guys, so that's everything that you need to know for your Dubai visa. If you have any more questions, if you think that if I have missed some questions, then missed some parts, or maybe, then you can comment down below and I'll be happy to help you. And I hope I made the visa process clear for you, easier for you, right? So next time जब आप अप्लाई करेंगे या प्लान भी कर रहे होंगे, तो आपको थोड़े थोड़े स्टेप्स ऑलरेडी पता होंगे गाइस कि लाइक कैसे करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, राइट? व्हाट आर द बेसिक थिंग्स, कहाँ जा सकते हैं, किसकी हेल्प ले सकते हैं, व्हाट आर द वेज, टाइप्स, और मे बी द कॉस्ट ऑफ वीजा, राइट? सो आपको कुछ नॉलेज ऑलरेडी होगी, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, and thank you so much for watching, and I'll see you in Dubai.